की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड लीशा से, जो कि प्रेग्नेंट थी, वो भी ट्विन से, और वो कॉलेज से खुद ही निकल रही थी। बट उसकी प्रिंसिपल ऐसे नहीं चाहती थी। वो उसे समझाती है कि तुम अपना इतना ब्राइट फ्यूचर अपने बच्चों के लिए मत खराब करो। बट लीशा का कहना था वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ गिव अप कर सकती है। प्रिंसिपल कहती है तुम्हें तो पता भी नहीं है बच्चे का बाप कौन है। अगर बच्चे का बाप मिल भी गया और उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से तो तुम खुद इन दोनों को संभालना होगा। और अब लीसा को याद आता है कैसे वो होटल में डिलीवरी करने गई थी और एक बंदा उसे खींचकर रूम में लेकर आ गया था और उसके साथ सब कुछ करके वो कह रहा था कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। और लीसा सोचती है मैं जब छोटी थी तब मेरी माँ चल बसी थी, लेकिन तुम्हारी माँ जिंदा है, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। और अब लीसा इन 9 महीनों में जाकर काम करती है और 9 महीने बीत जाते हैं, जिसके बाद उसके 2 ट्विंस हो जाते हैं और अब कुछ साल का लीव ले लिया जाता है, जहाँ लीसा के बच्चे अब काफ़ी बड़े हो चुके थे और लीसा जॉब ढूंढ रही थी, बट उसे जॉब कहीं भी नहीं मिल रही थी। तभी हमारा मेल लीड बैन आता है, जो कि लीसा को अपना बिजनेस कार्ड देता है और उसे कल उसके ऑफिस आने को बोलता है। और लीसा को बैन के साथ एक अलग ही स्पार्कल सा लग रहा था और एक लेडी बैन को बोल रही थी अगर आप शादी करके बच्चा कर लेते हो तो हमें रोज़ बच्चे को ढूंढना नहीं पड़ेगा अडॉप्शन के लिए। और अब बैन अपने पेरेंट्स के साथ था, जहाँ डैड उसके ऊपर भड़क रहे थे कि कब तक हमें अडॉप्शन के लिए जाना होगा। तुमने बोला तुम उस लड़की को ढूंढना चाहते हो, तो हमने इतने साल वेट किया ना, और कितना करे, ऐसे करते करते तो मैं मर ही जाऊंगा बिना पोते को। देखो मुझे लगता है अगर पोते का मुंह नहीं देखा तो अगले ही साल चल बसूंगा। काश ऊपर वाला मुझे ऊपर से मेरा पोता फेंक कर दे दे। और तभी शोशो, जो कि खिड़की साफ कर रहा था, वो गिरकर सीधा डैड के गोद में आ जाता है। और ये लोग दोनों, उन दोनों का कट फेस देख बोलते हैं बैन भी बचपन में ऐसे ही लगता था, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली और सच में हमें बच्चा दे दिया। और अब बच्चे वहां से चले जाते हैं, बट मॉम ने सोफी के बाल निकाल लिए थे और वो बैन के भी बाल निकाल कर बोलती है 100% ये तुम्हारा ही बच्चा है। हम भी ऐसे ही अस्थमा का स्प्रे करते थे बचपन में। तो बैन कहता है मैं जानता हूँ आप लोगों को बच्चा चाहिए, बट हमारे फैमिली में सबके एक ही बच्चे हुए हैं, तो ट्विंस कैसे हो सकते हैं। बट मॉम उसकी बातों को इग्नोर करके उन बालों को डीएनए टेस्ट के लिए भेज देती है। और अब रिपोर्ट आ जाता है, जहाँ बैन रिपोर्ट देखकर हैरान और खुश दोनों हो जाता है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था वो बैन के ही बच्चे हैं। और उसके पेरेंट्स इतने खुश हो गए थे कि वो लोग रोने लगे थे। डैड का कहना था तुम तो मेरे से भी बेटर निकले, 2 बच्चे पैदा कर दिया, वाह। और इधर लीसा सोच रही थी कि उसने अपने बच्चे को ठीक करने के लिए अच्छे खासे पैसे जो जमा कर लिए हैं, लेकिन अभी भी काफी पैसे बाकी है जिससे जमा करके वो एब्रॉड में अपने बच्चे की बीमारी ठीक करने के लिए। और तभी बिल्ली अपने लीसा की दवा को दबा देती है और उल्टा उसे ही सुनाने लगती है, बिना पे के वहां से चली जाती है। और नेक्स्ट डे लीसा को बैंक के ऑफिस में बिली दिखती है, जिसे वो अपने मेडिसिन के पैसे मांगती है, बट वो दे ही नहीं रही थी। तो बच्चे उसे दांत काट वहां से भाग जाते हैं। और तभी बैन भी उन्हें देखता है और उन लोगों के पीछे जाता है, जहाँ बिली उसे और डैड को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग उसे धक्का मार के चले जाते हैं। और डैड कहते हैं जो भी हमारे बच्चे को लेकर आएगा उन्हें हम मुंह बोली कीमत देंगे। और बैन सोच रहा था इतने साल तुमने मेरे बिना अकेले दोनों बच्चे को पाला है, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। और इधर लीसा सोच रही थी मेरे बच्चे को मैं अच्छी जिंदगी नहीं दे पाई, उनके पास तो प्रॉपर फैमिली भी नहीं है, ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार भी नहीं मिल पाया इन्हें। और तभी बहुत सारे एनवेलप आसमान से गिरने लगते हैं, जो कि बैन ने गिरवाए थे, और बच्चे उन सभी को उठा लेते हैं। और लीसा उन दोनों को बोलती है 2 दिन पहले तुम लोग जिस आदमी से टकरा गए थे वो मिस्टर बैन के डैड थे, उनके वहाँ ही मैं काम करने जाऊंगी, तो उन्हें पता चलने मत देना मैं तुम्हारी मॉम हूँ, ये काम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और अब लीसा उन दोनों को कैंडी दिलाने के लिए लाती है, बट उसके पास एक ही कैंडी लेने के लिए पैसे थे। उसके बच्चे इतने समझदार थे कि वो कैंडी लेने से मना कर देते हैं। और अब लीसा बैन की कंपनी में काम कर रही थी, जहाँ बिल्ली आकर उसे नीचा दिखाने लगती है और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगती है कि उसने पक्का बैन का बिजनेस कार्ड चोरी किया होगा, वरना बैन उसे जैसी लड़की को खुद से काम में क्यों ही रखेगा। बट तभी बैन आ जाता है और उल्टा बिल्ली को सुना देता है। लीसा का हाथ पकड़ के उसे वहां से लेकर चला जाता है और बिल्ली सोचती है लीसा इस बेइज्जती का बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी। और इधर लीसा बैन को साफ बोल देती है कि अगर उसका कोई गलत इरादा है तो वो कुछ नहीं करने वाली। बट बैन उसे बदसूरत बोल देता है, जो बच्चे सुन लेते हैं और बच्चे उसके ऊपर दूर से पत्थर फेंकने लगते हैं। ये बोल मॉम को अगली कैसे बोले अंकल। और अब
बैन अपने पेरेंट्स को वीडियो कॉल लगा के लीसा को देता है और वो लोग उसे पूछ रहे थे कि बच्चे को आजकल क्या क्या पसंद होता है, क्योंकि उन्हें पता था लीसा के उम्र के ही बच्चे उनके पोते पोती हैं और वो लोग कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थे, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा खरीद लिया था। और मॉम कहती है ये सब में तो मैं अपनी बहू को भूल ही गई, बेचारी ने कितना कुछ सहा होगा। और अब मॉम लीसा को उसकी एज की लड़कियों के हिसाब से नेकलेस वगैरह दिखाती है, जो देख लीसा की आंखें चमक। और अब बैन के पूछने पर लीसा बोलती है आप अपने पेरेंट को एक शादी सेरेमनी गिफ्ट करो, क्योंकि उसने इतने सालों से सब कुछ सहा, अकेली रही तो ये देखकर वो ज़रूर खुश होगी। और अब लीसा वेडिंग गाउन पहन कर आती है और बैन उसे देखता रह जाता है और वहाँ पड़ी सारी गाउन वो खरीद लेता है, जिससे सब शौक रह गए। अब नेक्स्ट सीन में बिली लीसा और उसके बच्चे को फंसाने की प्लानिंग करती है, जिसके बाद होटल के कुछ क्लाइंट चिल्लाते हुए आते हैं कि उनके लग्जरी कार में स्क्रैच कर दिया है किसी ने। अगर उन लोगों ने जल्द ही सब कुछ की भरपाई नहीं की तो वो होटल को तहस नहस कर देंगे। तो यह सुन बिली डायरेक्ट लीसा में ब्लेम डालने लगती है, तुम जब से यहाँ आई हो ये सब होना स्टार्ट हो गया है। और बिली ने उसके कपड़ों में होटल का नक्शा घुसा दिया था, जिससे वो अब निकाल कर बोलने लगती है ये दूसरे होटल से जासूस बन के आई है। और वो अब लीसा को थप्पड़ पे थप्पड़ लगाने लगती है और उसके बाद उसके बच्चे को भी मार के बाहर लेकर आते हैं। और बच्चे लीसा को बोलते हैं मम्मी हमने कार को छुआ भी नहीं है। और लीसा को उन पर यकीन था कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। और लीसा बोलती भी है कि तुम हमें जानबूझकर फंसा रही हो। बिली कहती है इसके लिए तुम खुद को ब्लेम करो, क्योंकि तुम ही मिस्टर बैन के क्लोज गई थी। और इतना बोल वो उसे थप्पड़ लगा देती है। तो बच्चे जाकर उसे धक्का मार देते हैं और बोलते हैं बुरी औरत, तुम्हें कोई हक नहीं बनता मेरी मॉम को बुली करने का। और अब बिली यही सब का वीडियो बनाकर बैन को भेज देती है, ये सोचकर कि अब तो बैन उसके प्यार में गिर जाएगा, उसने इतना अच्छा काम कर दिया है। और इधर बैन की मॉम बैन और डैड दोनों को घर से निकाल रहे थे, और ये बोलते हुए तुम लोगों से मेरे बच्चे और बहू ढूंढे नहीं जा रहे हैं अभी तक। तभी बैन के पास वो वीडियो आती है जिसमें डैड देखते हैं उनके बच्चे को टॉर्चर किया जा रहा है, और वो गुस्से में आ जाते हैं और अब पूरी फैमिली उन्हें बचाने के लिए निकलते हैं। और इधर बिली ने ज़बरदस्ती लीसा से अग्री करवाया था कि उसने ही स्क्रैच किया है कार में। और अब बिली लीसा को गिरफ्तार करवाने वाली थी और उसके बच्चे को सबसे ख़राब ऑर्फनेज होम में डालने वाली थी। और बिली ने दोनों बच्चों का अस्थमा वाले स्प्रे फेंक दिया था, जिससे वो लोग तड़पने लगे थे। तो लीसा अपने घुटनों में आकर उससे भीख मांगने लगती है और तभी वहाँ बैन और उसके पेरेंट्स आ जाते हैं, जिसके आते ही बिली लीसा की बुराई करने लगती है। बट मॉम डैड दोनों ही उसके तमाशा लगा देते हैं। और अब बैन लीसा को अस्थमा वाला स्प्रे देता है और अब वो बच्चों से पूछने लगता है कि तुम्हें याद है हम लोग एक बार मिले थे। बट बच्चे मना कर देते हैं क्योंकि उनकी मॉम ने ऐसा करने से उनको मना किया था और वो लोग अपना फेस छिपाए हुए थे, इसलिए बैन उन्हें पहचान नहीं पाता। और अब सीसीटीवी फुटेज आता है जिसमें साफ बिली कार में स्क्रैच कर रही थी, जो देख बैन उसे काम से निकाल देता है। और इधर डैड अपना इलाज करवाने से साफ मना कर देते हैं। उनका कहना था जब तक वो अपने पोते पोती का शक्ल नहीं देखेंगे तब तक वो इलाज नहीं करवाएंगे। और तभी बैन आकर उन लोगों को बोलता है हमें गलत फहमी हो गई थी, वो बच्चे हमारे नहीं थे। और ये सुनकर तो डैड बेहोश हो जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में लीसा हॉस्पिटल में थी, जहां उसकी मैनेजर उसे 2 अडॉप्ट किए हुए बच्चे के रूम में कुछ देर रुकने को बोलती है, बिकॉज वो बाहर जा रही थी। और तभी उसे रूम में बैन और उसके पेरेंट्स आ जाते हैं, जहां लीसा गिरने वाली थी। तो बैन उसे बचाने के लिए जाता है और इसी चक्कर में उन दोनों का किस हो जाता है और बैन तो पूरा ब्लश करने लगता है। तो लीसा कहती है आप इतना ब्लश क्यों कर रहे हो, अपनी पूरी लाइफ में कभी किस नहीं किया गया। तो बैन उसे काम से निकलने की धमकी देता है, जिससे वो चुप हो जाती है। और अब बैन उसके बच्चों को देखता है और वो कंफर्म हो जाता है कि लीसा के बच्चे उसके बच्चे नहीं, क्योंकि लीसा ने जानबूझकर उसे वो अडॉप्ट करे हुए बच्चे देखने दिए थे। और अब बैन जाकर अपने पेरेंट्स को कंफर्म करता है कि लीसा के बच्चे उनके बच्चे नहीं हैं। तो वो लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं और मॉम कहती है इतनी अच्छी बहू हमारी नहीं है। और अब डैड बैन को बोलते हैं तुम कुछ भी करके उन्हें ढूंढो, अगर नहीं ढूंढ पाए तो मुझे डैड बोलने का हक खो दोगे। और इधर लीसा हॉस्पिटल का बिल देखकर शॉक रह गई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थे। और नर्स उसे बताती है मिस्टर बैन के डैड काफ़ी बीमार है और ये हालात उनकी
2 बच्चे से मिलने के बाद हुई। और ये सुनकर लीसा अपने बच्चों के फेस में पूरा बैंडेज लगा देती है, क्योंकि अब वो उन दोनों को बेन के डैड के पास लेकर माफ़ी मंगवाने के लिए जा रही थी। और बैंडेज लगाने की वजह से उन्हें बच्चों के ऊपर दया भी आ सकती थी, जिससे वो उन सभी को माफ़ कर देते हैं, इसलिए उसने ऐसा किया। उसे फिर से बिली मिल जाती है, जो कि उसे फिर से नीचा दिखाने लगती है कि बेन के डैड उस जैसे लोग से क्यों मिलेंगे, उसकी औकात ही क्या है, तुम जैसे औरत को माँ बनाने का हक नहीं है, जो मर्दों के साथ सोकर पैसे कमाती हैं। तो ये सुन लीसा बोलती है, तुमने अगली बार मेरे बच्चे को हर्ट किया तो इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और इतना बोलकर वो उसे थप्पड़ लगाने वाली थी, बट एक बंदा जो बिली के साथ था वो लीसा को धक्का दे देता है, तो दोनों बच्चे उसे डांट काटने लगते हैं उनकी मॉम को परेशान करने के लिए। बदले में अभी भी बिली उन सभी को अंदर जाने नहीं दे रही थी, तो लीसा उसे थप्पड़ लगा ही देती है। और डैड बच्चों की आवाज़ सुनकर बाहर आते हैं, बट वो बिली के फेस को देख लेते हैं, जो देखकर वो अंदर चले जाते हैं और बोलते हैं, इस औरत को किसने यहाँ आने दिया, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकालो इसको। और बिली और वो बंदा मिलकर लीसा और उसके बच्चे को परेशान करने लगते हैं। और तभी वहाँ बैन आ जाता है, जिसके आते ही बिली सिंपैथी लेना स्टार्ट कर देती है, बट बैन उसे सुना के भगा देता है। अब बैन अपने डैड के पास आता है, जहाँ डैड एक छोटे बच्चे की तरह जिद करने लगते हैं कि मेरे पोते पोती को कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आओ, वरना मैं मर जाऊंगा। और अब बैन और लीसा एक ही लिफ्ट में थे, जहाँ कुछ नर्स आकर लीसा को धक्का दे देती है, जिस वजह से उसका और बैन का गहन किस हो जाता है। और इधर मॉम डैड के सामने बच्चे आ गए थे, जहाँ बच्चे उन्हें हाई कर रहे थे, जो देखकर मॉम भागते हुए उनके पीछे जाती है। और डैड गिरते पड़ते बैन को कॉल कर उसे बताते हैं बच्चे मिल गए हैं। और अब लीसा घर में थी बच्चों के साथ, जहां बच्चे उसे बताते हैं 20 से भी ज़्यादा लोग उन दोनों को पकड़ने की कोशिश में लगे थे, बट वो दोनों किसी के भी हाथ नहीं लगे। और अब लीसा काम में आ जाती है, जहाँ बिली उसे बोल रही थी, मैं और बैन बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो लीसा उसे बोल देती है, ऐसा लगता है तो नहीं, क्या तुमने कभी उन्हें किस किया नहीं है? लेकिन मैंने तो किया है, उनका लिप तो काफ़ी ड्राई था। तो ये सुनकर बिली की पूरी जल जाती है, और वो सोच लेती है कि अब वो कुछ भी करके लीसा को बैन के नज़रों में गिरा कर रहेगी। और इधर मॉम डैड हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे बच्चों को ढूंढने के लिए, और इधर लीसा को बिली का क्लाइंट हरास कर रहे थे। तो लीसा उसके मेन पार्ट में गर्म पानी गिरा देती है, जिससे उसकी हालत ख़राब हो जाती है, और वो लीसा को मारने के लिए भागता है। और तभी वहाँ बैन आ जाता है, और लीसा जाकर उसके ही गले लग जाती है, और बैन उसे क्लाइंट को मारकर उसके दिमाग को ठिकाने लगा देता है। और अब बिली का भाई माफ़ी के नाम पर लीसा को एक ड्रिंक पीने को बोलता है, जिसमें बिली ने कुछ मिला दिया था, बट वो ड्रिंक बैन भी पी लेता है, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। बिली लीसा को जाने को बोलती है, बट बैन उसे ही धक्का मार कर लीसा के पास चला जाता है। तो लीसा कहती है, इसे ही बचपन का प्यार बोलती हो, तुम मेरी जैसी अट्रैक्टिव नहीं हो, मैं तो 2 बच्चे और डिवोर्सी होने के बावजूद भी तुमसे ज़्यादा अट्रैक्टिव निकले। सो गाइज, अगर आपको ड्रामा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यस, कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, और कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और हम एम रखते हैं वीडियोज़ में लाइक की 100 लाइक। सो प्लीज़ डू अ लाइक एंड शेयर। अब बैन लीसा को लेकर एक रूम चला जाता है, जहाँ वो उसे किस करने की कोशिश कर रहा था, बट लीसा कहती है, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, या आप सोचिए हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है, मैं आपको सुंदर लड़की लाकर दूंगी। तो बैन कहता है, मुझे सिर्फ तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, अगर तुम ये सब नहीं चाहती मेरे असिस्टेंट को बुला दो। लेकिन लीसा ऐसा नहीं करती, और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग बैन लीसा को प्यार से देख रहा था, और जैसे लीसा उठती है वो उसे 2 रास्ते देता है, या तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए और उससे डेट करे, या तो वो पैसे लेकर चली जाए। तो लीसा पैसे चूज करती है और सोचती है, अब मेरे बच्चों का इलाज हो जाएगा। और इस हरकत से बैन शॉक था, क्योंकि उसे नहीं लगा था लीसा ये चूज करेगी। और वो सोचता है वो बेवकूफ़ होने का नाटक करती है, या सच में बेवकूफ़ है। अगर वो
मुझे चूज़ करती तो उसे कभी पैसों की कमी नहीं पड़ती, लेकिन उसने पैसों को चुना। अब मैं जान कर रहूँगा कि वो करना क्या चाहती है। और इधर डैड को सीसीटीवी में बच्चे दिख जाते हैं और वो हॉस्पिटल वालों से उनका सारा डिटेल निकाल लेते हैं। और इधर लिसा ने अपना बारबेक्यू का ठेला, जो कहता है मॉम आपके बारबेक्यू तो बिल्कुल टेस्टी नहीं होते, तो इन्हें कौन ही खरीदेगा। और तभी बैन का असिस्टेंट आकर सब खरीद लेता है। और जब बैन और वो चिपके से बारबेक्यू खा रहे थे, वो उन दोनों को भी बहुत बेकार लगते हैं। लेकिन लिसा का दिन तो बन गया था और अब नेक्स्ट डे मॉम डैड पूरी पलटन लेकर अपने पोते पोती और बहू को लेने के लिए जा रहे थे। लेकिन इधर बिली लिसा के घर आकर उसे सुनाने लगती है कि आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तूने आखिर बैन को सेड्यूस किया तो कैसे किया। तो लिसा कहती है बैन ने तुम्हें धक्का दिया, सब कुछ उसने किया और कसूरवार तुम मुझे ठहरा रही हो, पागल हो क्या। तो बिली ये सुनकर उसका गला घोटने लगती है और लिसा के बच्चे नीचे से बिली को मार रहे हैं। और तभी डैड को लिसा का कॉल के नंबर और तभी डैड का कॉल लिसा के नंबर पे आता है। तो शोशो रोते हुए उनसे मदद मांगता है, बट बिली जल्दी से फोन पटक देती है। बट डैड ने उसकी आवाज सुन ली थी और वो कार की स्पीड और बढ़ाने को बोलते हैं। और इधर बिली लिसा को बोलती है कि तुम बैन को कॉल करके बोलो कि तुम कंपनी छोड़ रही हो, अगर तुमने ऐसा किया तो वादा करती हूँ दोबारा तुम लोग को परेशान नहीं करूंगी। तो ये सुनकर लिसा मान जाती है और बैन को कॉल करके काम छोड़ देती है। बट बैन को समझ आ गया था कि लिसा मुसीबत में है, बट उसे एक को चूज करना था कि वो अपने बच्चों की माँ के पास जाए या अपने प्यार के पास। बट वो लिसा को चूज करता है। और इधर बिली लिसा के फेस कार बनाना चाहती थी क्योंकि वो उसकी खूबसूरती से इनसिक्योर थी। तो शोशो कहता है मेरी मॉम हूर की परी नहीं है, बल्कि तुम बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो। तो ये सुन बिली शोशो को मारने लगती है और अब ना चाहते हुए भी लिसा अपने फेस में स्कार करने लगती है। बट तभी वहाँ डैड आ जाते हैं जो कि ये सब रोकते हैं और मॉम बिली को 3-4 तमाचा लगा देती है। और अब डैड लिसा को डीएनए रिपोर्ट दिखा सारी बातें बताते हैं और डीएनए रिपोर्ट देख लिसा बेहोश हो जाती है। और इधर बैन आकर डायरेक्ट बिली का गला पकड़ लेते हैं और उसे लास्ट वार्निंग देते हैं कि अगर उसने अगली बार कुछ करने की कोशिश की तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। और इधर मॉम डैड डिस्कस कर रहे थे कि वो लोग लिसा को नहीं बताएंगे कि बैन किसी और लड़की से प्यार करने लगा है, वरना वो बच्चों को लेकर चली जाएगी। वो दोनों को कैसे भी करके उस लड़की और बैन को अलग करवाना होगा। और इधर बैन लिसा के पास था जहां लिसा उसके मज़े लेने के लिए उसके साथ प्रैंक करती है कि डॉक्टर ने बोला है उसे बहुत बड़ी बीमारी है और वो उसे आखिरी बार मिलना चाहती थी मरने से पहले। और इतना बोल वो मरने की एक्टिंग करने लगती है जिससे बैन पूरा डर जाता है और बोलने लगता है मत मरो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारे बच्चे अब से मेरे बच्चे हैं। और उसकी ये हालत देखकर लिसा को बहुत हंसी आ रही थी और जैसे बैन को पता चलता है वो मजाक कर रही थी, वो उसे किस करने लगता है और उनका ये किस बहुत लंबा चलता है। और अब बैन घर आता है जहां वो अपने बच्चे को खेलते हुए देखता है, बट उसके बच्चे उससे बात नहीं करना चाहते थे। तो बैन उनसे माफ़ी मांगता है और उन्हें बताता है उसने उसकी मॉम को छोड़ा नहीं था, वो सब बस एक गलती से हो गया था। बट बच्चों का कहना था वो तभी उसे पापा बोलेंगे जब वो उनकी मॉम से शादी करे। बट बैन के लिए मुश्किल था तो डैड उसे सुनाने लगते कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इसकी सालों में इतना कुछ था कि तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी। तो बैन कहता है मैं क्या करूं, फीलिंग्स कंट्रोल नहीं हो सकती, मैं किसी और से प्यार करता हूं, ये सारे मेरे हाथ में नहीं है। बट डैड कहते हैं अगर तुमने मेरी बहू से शादी नहीं की तो मुझे अपना बाप मत समझना, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ मैं अपने पोते पोती को दे दूंगा। और इधर लिसा को पता चलता है वो फिर से ट्विन से प्रेग्नेंट है, जो सुन वो शॉक्ड हो गई थी और सोचती है मेरी कैसी बॉडी है जो बार बार 2 ही बच्चे हो जाते हैं। और बिली को भी लिसा के प्रेग्नेंट होने की बात पता चल गई थी और वो सोचती है किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट है और तब भी बैन को सेड्यूस कर रही है, इसे तो छोड़ूंगी नहीं। और इधर लिसा बैन से पूछती है अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं तो क्या आगे चलकर मुझे बच्चे लेने होंगे। तो बैन सोचता है वो डरी हुई है, वो उसके बच्चे को इक्वल ट्रीट नहीं करेगा, इसलिए बैन बोल देता है उसे बच्चे नहीं चाहिए। जो सुन लिसा गुस्से में उसे पैसे मांगती है और वो दे भी देता है। और लिसा को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे लग रहा था बैन अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। और अब बिली आकर लिसा में इल्ज़ाम लगाने लगती है कि उसके होने वाले बच्चे नाजायज़ हैं और वो बैन को सेड्यूस करती है। और होटल के जितने वर्कर थे वो ये सब सुनकर लिसा को लेकर उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। और जब लिसा बोलने की कोशिश करती है कि ये बच्चे बैन के हैं
तो बिली बोलने लगती है ये पॉसिबल ही नहीं है, बैन के ख़ानदान में कभी ट्विंस नहीं हुआ है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और अब वहाँ बैन आ जाता है जो कि बिल्ली को खूब सुनाता है, बट वहाँ की वर्कर उसे बोलने लगती है इस बार बिल्ली गलत नहीं है, लिसा किसके बच्चे से प्रेग्नेंट है नहीं पता और हमारे होटल को गंदा कर रही है, वो बेचारी तो आपको ही प्रोटेक्ट कर रही है। और ये सुनकर बैन को समझ आता है आखिर लिसा ने उसे पैसे क्यों मांगे थे। अब वो बहुत ही ज़्यादा खुश था और बिल्ली के साथ उन वर्कर्स को भी काम से निकाल देता है और अब बैन उसे खुशी खुशी हक कर लेता है। बट लिसा उसे साफ बोल देती है कि वो बच्चे को गिरा देगी क्योंकि उसके पास ना बच्चों का खिलाने का पैसा है ना पढ़ाने का। तो बैन एक ही बार में उसे बहुत सारे पैसे दे देता है जिससे लिसा हैरान हो जाती है और बैन उसे वादा करता है कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। और इतना बोल वो लिसा को फोरहेड पे किस करता है। और अब बैन घर आता है जहाँ डैड उसे बोलते हैं हम लोग वेलकम पार्टी रख रहे हैं, उसी में तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कर देंगे। बोल देता है कि वो किसी और से शादी करना चाहता है, जो सुनकर डैड उसके ऊपर पूरा गुस्सा करने लगते हैं। बट बैन उन्हें बताता है उसकी गर्लफ्रेंड भी ट्विन से प्रेग्नेंट है, बट डैड उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। उनका कहना था उसने फेक रिपोर्ट बनवाई है, ये पॉसिबल नहीं है। और इधर बैन की मॉम लिसा के साथ, जिन्हें लिसा की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है, और वो मेरे बेटे की ही गलती है कि उसने तुम्हें लेट से ढूंढा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने बच्चे को भी पैदा कर सकती हो। और अब डैड लिसा को कॉल करके उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं कि तुम ये सब पैसों के लिए कर रही हो, मेरे बेटे को फंसा लिया। और बहन की मॉम को आ जाता है गुस्सा और वो अपने हस्बैंड को ही सुनाने लगती है। तो डैड सोचते हैं ये आवाज़ तो जानी पहचानी लग रही है। और मॉम साहब बोल देती है हमें पैसे की कमी नहीं है और ना ही लड़के की, क्या पता बाप जैसा ही बेटा होगा। अगर मेरी बेटी से शादी करवानी है तो अगर माफ़ी मांगनी होगी। और डैड भी ये सब सुनकर शौक रह गए थे और वो बहन को बोलते हैं तुम तो बड़ा बोल रहे थे कि लड़की अच्छी है, जैसी माँ वैसी बेटी, एटीट्यूड नहीं देखा तुमने, कैसी बदतमीजी से उसकी माँ मेरे से बात की। और अब डैड एक बार बैन को अपनी बहू से बात करने को बोलते हैं। तो बैन कॉल करके लिसा को बोल देता है कि वो उससे शादी नहीं करेगा, वो किसी और से प्यार करता है। लिसा को लगता है बैन ने उसकी जिम्मेदारी लेने से मना कर दी अपने डैड के कहने पर। यहाँ पर साफ गलतफहमी हो गई थी और मॉम लिसा को समझाती है मेरे बेटे की बीवी बन जाओ, वो ये सब फालतू लड़के से बहुत अच्छा है, तुम्हें खुश रखेगा। और अब लिसा मॉम के साथ घर आ जाती है जहाँ मॉम डैड उसे प्रॉमिस करते हैं कि वो उसके होने वाले बच्चे को भी अपने पोते पोती के जैसा ट्रीट करेंगे। और मॉम बताती है उसने सब कुछ रेडी कर दिया है। शादी के बाद लिसा और उनके बेटे दोनों अपना रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए अब्रॉड जा रहे हैं, जो सुनकर लिसा को बड़ा अजीब लग रहा था ये सब कितनी जल्दी हो रहा है। और डैड तो बैन को घर के अंदर ही आने दे रहे थे इस डर से कि कहीं वो लिसा के सामने कुछ बक ना दे। लेकिन बैन अभी भी अपने बात में अड़ा हुआ था कि वो शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ लिसा से ही। और इधर लिसा वेडिंग ड्रेस ट्राई करने गई थी जहाँ बैन भी आ जाता है और लिसा उसे अपनी रिंग दिखा बताती है उसे उनके बच्चों के डैड मिल चुके हैं और वो शादी कर रही है। बैन उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है बट लिसा उसे सारे रिश्ते तोड़कर चली जाती है। और अब बैन के मॉम डैड उसे ज़बरदस्ती शादी करने को बोल रहे थे बट वो अभी भी रेडी नहीं था। और बैन देखता है उसके घर में लिसा है तो वो शॉक रह जाता है और लिसा भी उसे देखकर हैरान थी। और अब जाकर ये सबको पता चलता है लिसा और बैन की गर्लफ्रेंड एक ही लड़की है। और मॉम डैड तो ये सोचकर खुश हो गए थे कि अब बैन के 2 बच्चे और होने वाले हैं और अब पूरे घर में खुशी का माहौल हो गया था। और बैन लिसा को शादी के लिए प्रपोज करता है और वो हाँ कर देती है। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।